पर वह यज्ञ नहीं माना जाएगा। यज्ञ का अर्थ है सारे लोग उसमें सम्मिलित हो, सबका भाग हो, और यज्ञ में संपुट भी यही हो। हमारे जो लोग यज्ञ में बैठते हैं, संपुट में यहाँ निजी कामना का उच्चारण नहीं होता। यही कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिना। आप सब लोग प्रत्यक्ष हो रहे हैं, आइए बाबू जी। तो पहले तो यज्ञ में मंडप होता है, जैसे तन माने है ये मंडप। अगर किसी का शरीर सुंदर है तो बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा। तन के बाद है मन। मन माने है मंत्रों का उच्चारण ठीक से होना चाहिए, मंत्रों का उच्चारण सही होता है। और फिर है तन। मन के बाद आप जानते ही धन भी होता है। तो विश्वास, श्रद्धा और भक्ति से जो किया जाता है, सबका जिसमें भाग होता है, वह यज्ञ है। हम तो यही कहते हैं कि यदि कोई इसमें कुछ विघ्न भी करता है तो हम मानते भाग तो लिया यज्ञ में। भाई यज्ञ का अर्थ है सब लोगों को भाग, सबका भाग हो, तो कुछ करके भाग लेते हैं। इसी कार्यक्रम में मेरे मंत्री जी के बड़े विधायक हैं, कुछ तो सब पता है। अब रहुआ है कैसे बेचती गाय के बना देंगे रहुआ। परम पूज्य आचार्य सत्य शास्त्री जी हमारे क्षेत्र के मंत्री आदरणीय योगी भदौरिया जी, उपस्थित सभी हमारे ब्राह्मण देवता और हमारे पितातुल बुजुर्ग और नौजवान साथी, निश्चित तौर पर काफी बड़ा आयोजन है और ये आयोजन आप सबकी सहभागिता से पूरा नहीं हो सकता था। जैसा कि आचार्य जी ने कहा कि सभी की सहभागिता हो जिसमें, वही यज्ञ पूर्ण होता है। तो आप सबकी सहभागिता, पूरे क्षेत्र की सहभागिता और निश्चित तौर पर हमारे मंत्री जी, दोनों मंत्री आज सुबह माननीय अरविंद भदौरिया जी भी आए थे और अभी माननीय योगी एक्सप्रेस भी आए हुए हैं। और आप सबकी और उनकी बावजूद जो आप लोग इतने दिनों से दिन रात लगातार व्यवस्था में लगे हुए हैं, हम तो देख रहे थे। हम जब कोई छोटा मोटा हवन कराते हैं घर पे, कोई व्यवस्था करने में पसीना आ जाता है कि आप 108 कुंड का हवन यज्ञ रोज करा रहे हैं। और जो आपने व्यवस्था की हुई है, एक झोले में 28 तरह की चीजें रखी हुई हैं, उनकी व्यवस्था करने में, ये पूरा करने में कितना समय के साथ साथ काफी आपने सभी कुछ इसमें लगता है। तो निश्चित तौर पर यज्ञ का पुण्य हम सभी को निश्चित तौर पर मिलेगा, जो हम इसके आ नहीं पाए, भवन में बैठ नहीं पाए, लेकिन इसका जो चारों तरफ जो इसका पुण्य फैलेगा, उस पुण्य का कहीं ना कहीं हमें भी लाभ मिलेगा। आप सबके आशीर्वाद में, जो आपने आशीर्वाद हमको दिया है, आपका आशीर्वाद ऐसे हमारे ऊपर बना रहे, माता जी की कृपा बनी रहे, जो हम आपकी सेवा लगातार करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी ने और आपको बड़े अच्छे संबोधन किया। साथ में श्री माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूँ, आप भी अपने जो शब्द कहेंगे। हाँ, कोई बात करना है, 500 फुट के ऊपर है, आप दर्शन करेंगे। हमारे शास्त्री जी, हमारे भाई विधायक आदरणीय संजय भैया जी, सभी हमारे सबको प्रणाम करता हूँ। वास्तव में जैसा हमारे अभी विधायक जी कह रहे थे, अपने आप में बड़ा भूतपूर्व और भव्य आयोजन है और एक साल पूर्व इसकी तैयारी हो गई थी।
कोरोना की वजह से चला, पर इस आयोजन के पीछे वे तमाम लोग जो महीने भर से मेहनत कर रहे हैं, हर व्यवस्था को जुटाने के लिए, साधन को जुटाने के लिए, संसाधन को जुटाने के लिए, निश्चित रूप से उनका बड़ा योगदान है। और सही बात यह है कि उनका भी बड़ा पुण्य है। असली पुण्य के हकदार वही लोग हैं जो दिन रात मेहनत करके इस आयोजन को सफल बना रहे हैं। धन का भी अपना महत्व है, कोई भी आयोजन बिना धन के संभव नहीं होता है। पर जो जिस माँ ने हमको प्रेरणा दी है, वो निश्चित रूप से व्यवस्था करने वाली भी वही है। वो कहते हैं ना, प्रभु सब आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करने वाले तो वही है, हमारा रास्ता तो काम है। बिना उसकी प्रेरणा के कुछ होता नहीं है। जब जब कोई जो चाहते हैं वो करा देते हैं। तो इसके लिए आप सबको मैं एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आयोजन के लिए। और भविष्य में भी इस तरह के आयोजन होते रहे। हमारे चंदेली के लोग इस रोड की बात करते थे, आज पहली बार हमारी समझ में आया कि चंदेली और पावनी में कोई फर्क ही नहीं है, 1 किलोमीटर का अंतर है। चंदेली कचराओं का चेहरा हमारे सब लोग यहाँ आए हुए हैं। और दूसरा बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके प्रतिनिधि भी मध्य प्रदेश में बड़े ताकतवर मंत्री हैं। तो हम तो लोग सब लोग सब भाई मिलकर प्रयास करेंगे इस क्षेत्र के विकास के लिए, अच्छे राजनीतिक स्तर के रूप में विकास हो। इसके अलावा व्यक्तिगत सहयोगी जो भी आपके आदेश होगा हमारे म्यूनिसिपल अधिकारी जी उनको बता देना, पूरा सहयोग करेंगे। हमें झांसी से 10 वर्ष हो गए इनको लगातार जब जब यज्ञ होते रहे हैं। आप धर्म पत्नी के सहित यहाँ से गए नहीं हैं। हम जब चले जाते हैं तब आप यहाँ से जाते हैं। इनकी कुटिया का निर्माण अलग से होता है हमेशा। और इसके पूर्व एक बार निरीक्षण करने के लिए विधायक जी आए थे, उन्होंने कहा था इनको, अरे भदौरिया जी आप कहाँ पड़े हो, आपके क्षेत्र में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो आप कहाँ हो, क्योंकि ये थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गए थे। हाँ, इन्होंने इनको अब मैं आऊँ तो ये नहीं देखना पड़ा कि आप यहाँ नहीं है। पूरे सबको अब मैं शांति से कहूँगा अपने विचार आदरणीय प्रभु श्रद्धेय हमारे गुरुदेव श्रीमान सुखदेव प्रसाद शास्त्री जी, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और हमारे बहगांव विधानसभा क्षेत्र से अभी काफी संख्या में पुनः जीत हुई और मंत्री बने जैसे वकील भदौरिया भाई, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप इतना व्यवस्थित अपने कार्यक्रम को छोड़कर और हमारे पावनी वाली माता मंदिर पर इस परिसर में, यज्ञ परिसर में आज आप पधारे। वाकई में हम सब साथीगण, हम सभी लोग हम धन्य हो गए। आपने जो हमारे यहाँ आकर हमारी जो मान सम्मान को बढ़ाया, मैं कितनी आदरणीय माननीय मंत्री का प्रशंसा करें वो हमारे मुख से कम होगी। हम आपके आने से धन्य हो गए। और हमारे भिंड विधानसभा क्षेत्र से पधारे आदरणीय श्री संजीव सिंह संधू जी, वो कहते हैं कि जितने से लोग वोट पड़ते उतने से तो वो जीत जाते हैं। तो ऐसी जीत हमारे भिंड विधानसभा में माननीय संजीव जी की हुई। और वे आज हमारे बीच में, आज तो नहीं थे तो पहले से आते रहे और अभी व्यवस्था के तौर पर सुधार के गए भी हैं। और आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे बीच में माननीय वकील भदौरिया, माननीय संजीव पधारे, इतना व्यवस्थित काम को छोड़कर माननीय विधायक जी पधारे। मैं जितनी भी प्रशंसा वाकई में करूं वो कम होगी, क्योंकि आपने जो हमारा यहाँ आकर
हम लोगों का हौसला सम्मान बढ़ाया, उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। जय पावे वाली माता की जय।